दोस्तों तो आज हम लोग देखेंगे समस्थानिक एवं उनका उपयोग। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, समस्थानिक का मतलब क्या होता है। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि कोई भी तत्व जिसकी परमाणु संख्याएं समान होती है और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। देखिए कैसे, आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि कार्बन की हम बात करेंगे, कार्बन 12 और कार्बन 14, इसके दो समस्थानिक हो गए। इसमें होगा क्या कि कार्बन के जो परमाणु संख्या होंगे आपका 6 होंगे, लेकिन इसी कार्बन का द्रव्यमान संख्या एक का 12 होगा और एक का 14 होगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी 6 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, आपका 8 होगा। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपका चेंज हो गया ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से उसकी द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। जैसे कोल्ड्रिन की हम बात करेंगे, तो कोल्ड्रिन आपका Cl 34 और Cl जो है आपका 35। देखिए इसका जो है परमाणु संख्या 17 होगा, लेकिन एक क्लोरीन का जो है द्रव्यमान संख्या 34 और एक का होता है 35। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, 17, और इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन, 18। तो देख सकते हैं न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल ही अलग है, इसमें आपका 17, इसमें आपका 18, जिसकी द्रव्यमान संख्या में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या बिल्कुल एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ समस्थानिकों के उपयोग हम आज देखेंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे यूरेनियम 235, जिसका परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 235 होता है। इसे हम यू द्वारा सूचित करते हैं, यूरेनियम 235 कह सकते हैं, यूरेनियम 235 के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या आपका 92 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 143 होगी। आप इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए जब पे आप रूल याद कर लीजिएगा दोस्तों, Z बराबर P बराबर E, इसमें होता क्या है देखिए बताते हैं कि Z जो होता है ना, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को कहते हैं। अब परमाणु संख्या किसको कहते हैं, तो जितनी उस तत्व की प्रोटॉन की संख्या होती है। अब ये आपको मालूम होगा कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, लेकिन अंतर क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन होगा जितना, उस पर आपका प्लस चार्ज होगा पॉजिटिव, और इस पर निगेटिव चार्ज होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा। डिफरेंस इतना ही रहेगा। अब देखिए इसका उपयोग की हम बात करेंगे, तो यूरेनियम 235 का जो उपयोग होता है वो चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यदि कोई चट्टान बहुत ही प्राचीन समय से अगर प्राप्त होता है, बहुत प्राचीन काल से अगर वो है, खुदाई के पश्चात अगर प्राप्त होता है, तो वो कितने साल का पुराना है, हम उसकी आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका समस्थानिक उपयोग करते हैं, तो कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन C14 कार्बन 14 विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे हम रेडियो काल निर्धारण विधि भी कहते हैं, जो किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार ये हो गया चट्टान की आयु ज्ञात करने में, और दूसरा आपका दिया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में भी। यदि आपको अधिक से अधिक शक्ति चाहिए, परमाणु शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति चाहिए, तो सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है तो ये आपका यूरेनियम होता है, क्योंकि वो जब विखंडित होता है ना, तो ज्यादा मात्रा में आपको क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके एक जो कण होते हैं देखिए, वो 2 बनेंगे, फिर 2 से जो है आपके 4 बनेंगे, फिर इससे भी आपका, फिर इस तरह विखंडित होते जाएगा। इससे होगा क्या कि ज्यादा मात्रा में आपका ऊर्जा का उत्पादन होगा, है ना, शक्ति का उत्पादन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि यूरेनियम अगर 1 kg का उसका भार है, तो वो कितना ऊष्मा ऊर्जा देगा, वो 17,000 टन आपको ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो निश्चय ये बहुत ही उपयोगी है। फिर हम देख सकते हैं दूसरा दिया है सोडियम का उपयोग। तो सोडियम का संकेत आपका Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होता है। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या आपका 13 होती है। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, देखिए रक्त के थक्का को पता लगाने में भी किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रक्त में जो होता है थ्रोम्बोसाइटस, जिसको हम लोग रक्त पट्टिकाणु कहते हैं, ये क्या करता है
कि रक्त को थक्का बनाता है, गाढ़ा बनाने में काम करता है। यदि ये गाढ़ा नहीं होगा ना, थ्रोम्बोसाइटस यदि नहीं होता, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये अगर थ्रोम्बोसाइटस नहीं होगा ना, बाय अगर कट जाता है तो पानी जैसे इसका बहाव होना शुरू हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। तो उसको जैसे कटने के बाद कुछ समय तक हम लोग जगह प्रेस देते हैं तो वो ब्लड जो है बंद हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? रक्त पट्टिकाणु है। तो इसका जांच करने में जो है हम रक्त, ये सोडियम का उपयोग करते हैं, सोडियम के समस्थानिक का। वही हुआ, रक्त प्रवाह का पता लगाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर तीसरा आपका दिया है, औद्योगिक पाइपलाइन में भी गैस रिसाव का पता लगाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये आप 3 चीज इसमें याद कर लीजिएगा। फिर आपका तीसरा दिया है फास्फोरस। फास्फोरस का समस्थानिक किस में उपयोग होता है? तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज आप देखिए, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आप याद कर लीजिएगा कि ल्यूकीमिया के उपचार में हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं। आखिर अब आपको ये मन में चल रहा होगा कि ल्यूकीमिया क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ल्यूकीमिया होता है ना, ये एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे जो रक्त में जो 3 कण पाए जाते हैं, देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होता है, रक्त पट्टिकाणु, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटस भी बोलते हैं या बिम्बाणु। तो इसमें जो होता है, जब ल्यूकीमिया से कोई विकसित संक्रमित होगा ना, ग्रसित होगा, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब कि श्वेत रुधिर कणिकाएं कम होती जाएगी, मतलब वो संक्रमित हो जाएगी, वो तेजी से विभाजित होकर के नष्ट हो जाएगी। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जीवाणु और जीवाणु, कवक और वायरस से जो सुरक्षा प्रदान करने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाएगा, प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी, ये इसकी संख्या नष्ट होने के कारण। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, इसके कारण से हमारा रक्त लाल दिखता है। और इसमें बता दें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से रक्त लाल दिखता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के जो है 4 अणुओं को बांधने की क्षमता किसमें होती है? हीमोग्लोबिन में होती है, जिससे आपको ज्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर आपका हो गया रक्त पट्टिकाणु। इसका काम, इसको बीमारी बोलते हैं, जो रक्त को क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में भी आपका काम करता है। ये अपना याद कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया है। चौथा पॉइंट में है दोस्तों कोबाल्ट, जिसका संकेत होता है CO और इसका परमाणु संख्या 27 और द्रव्यमान संख्या 60 होता है। इस तरह न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो आपका 33 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। फिर कोबाल्ट का जो उपयोग होता है कैसे? इसका देखिए, रक्त कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। ये सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला ये जो है सवाल है कि रक्त कैंसर में किस धातु के कोबाल्ट का उपयोग होता है। तो किस धातु के समस्थानिक उपयोग होता है? तो आप ये कह सकते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 आप कहेंगे, है ना। और इसके अलावा फिर तो दूसरा पॉइंट आपका दिया है, विटामिन B12 का मुख्य घटक है। विटामिन B12 अगर प्राप्त होता है तो वो कोबाल्ट के समस्थानिक से मिलता है। फिर तीसरा दिया हुआ है, शक्तिशाली मैग्नेट बनाने में, शक्तिशाली चुंबक बनाने में भी ये कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, आप याद कर लेंगे। फिर देखिए पांचवा पॉइंट जो दिया हुआ है, ये आर्सेनिक दिया हुआ है। आर्सेनिक के समस्थानिक उपयोग क्या होता है? इसमें देखिए, सबसे पहले बता दो कि आर्सेनिक का जो संकेत होता है AS होता है, और इसका परमाणु संख्या आपका 33 होता है, द्रव्यमान संख्या 74 होता है। इस प्रकार यदि आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? तो इसका जो समस्थानिक होता है आर्सेनिक का, वो ट्यूमर का पता लगाने में। ट्यूमर क्या होता है? जैसे ब्रेन ट्यूमर का नाम सुने होंगे आप लोग। ट्यूमर क्या होता है कि वो कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, ये गोल कहीं कहीं रचनाएं हो जाती है, शरीर में कहीं भी हो सकती है, तो उसका पता लगाने में भी हम आर्सेनिक के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। इसके बाद ये देखिए, छठा और लास्ट पॉइंट आपका है आयोडीन। देखिए, तो आयोडीन मालूम होना चाहिए कि हम लोग को प्राप्ति किससे होता है? आयोडीन का नमक से होता है। देखिए NaCl, जब हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम जो क्लोराइड है, समुद्री जो लवण है, तो ये जो वाष्पीकरण के द्वारा जब प्राप्त होता है, ये समुद्र से प्राप्त होता है, तो ये जब फिल्ट्रेशन होने के लिए आता है तो इसमें एक चीज मिलाया जाता है। आपको बता दें, इसको हम लोग बोलते हैं KiO3 पोटेशियम आयोडेट कहते हैं इसको। जब ये चीज आप इसमें मिलाते हैं ना, तो ये आयोडीन युक्त नमक कहलाता है, जो भरपूर मात्रा में इसमें आयोडीन होता है। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने में, ये थायराइड ग्रंथि को आयोडीन क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का जो पाचन होता है ना, उसके लिए आयोडीन का होना जरूरी है। तो अगर इसका संश्लेषण यदि नहीं होता है ना, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो उसके एवज में जो थायराइड ग्रंथि होगी ना, ये गला में होता है, ये उसके एवज में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो आगे चल करके बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये इसको ग्वाइटर का रूप धारण कर लेगा, जिसको हम लोग गलगंड भी बोलते हैं या ग्वाइटर रोग कहते हैं।
तो इसका उपयोग जो है होना जरूरी है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिया है, यदि आपके शरीर की त्वचा कहीं कटफट जाता है अथवा घाव हो जाता है तो उसे संक्रमित होने से बचाती है। इसमें होता क्या है कि बाद में मान लीजिए आपका शरीर कटफट जाता है या घाव हो जाता है, तो उस पर कुछ अनेक तरह के जीवाणु कीटाणुओं का प्रभाव जो है ज्यादा हो जाता है, तो वो संक्रमित होने लगती है, तो उससे हमारी ये सुरक्षा करता है कौन? आयोडीन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो अभी तत्वों का हम जो समस्थानिक का उपयोग पढ़े हैं कितना लाभदायक है। इस प्रकार हम आपको लिए और भी एक वीडियो लाएंगे उपयोग के अंतर्गत। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।